नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं द मोटिव ज्ञान न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस विविध तरीके से मनाने के लिए लगातार तैयारियां प्रारंभ। शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा। कहीं होगा जन की सेवा का अभियान प्रारंभ, तो कहीं जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प को लेकर होगा आयोजन। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नरोड़िया पहुंची दमोह। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में महिला मोर्चा की आवश्यक बैठक, कर लिए संकल्प। पितृ दिवस के अवसर पर कागों को भोजन कराने का अवसर। बड़ी संख्या में घंटाघर पर दिखलाई देते हैं काग। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई चिंता। किसानों की कटी हुई फसल खेतों में और लोगों के चेहरे पर बढ़ रही है चिंता। सौंदर्य पर लगता ग्रहण। लगातार लोग कर रहे हैं मूर्तियों को क्षतिग्रस्त, सौंदर्य सामग्रियों को पहुंचा रहे हैं क्षति। जुलाई में लगे, अगस्त में बिगड़े और सितंबर में पूरी तरह हुए बंद। भ्रष्टाचार या लापरवाही बनी जन चर्चा। नमस्कार, समाचार विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस विविध तरीके से मनाने का संकल्प लेकर तैयारियां प्रारंभ हैं। कहीं जन की सेवा होगी, तो कहीं स्वच्छता अभियान चलेगा, कहीं विविध जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर प्रशासन मैदान में होगा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दमोह पहुंचे। माया नरोड़िया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक बैठक हुई महिला मोर्चा की और संकल्प लिया गया कि किस प्रकार वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को महिला मोर्चा मनाएगा। यूँ तो विविध संगठन लगातार इस तैयारियों में जुटे हुए हैं। सबके अपने अपने तरीके से, सबके अपने अपने संकल्प हैं और इसी संकल्प को लेकर सब मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। पितृपक्ष चल रहा है और लोग तर्पण कर रहे हैं। इस अवसर पर जो विधि है, विधान है, सनातन की धर्म की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनके अनुसार कागों को भोजन कराना भी एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है, जिसको कौआ कहते हैं। और ये काग जो हैं, कौआ हैं, इनको भोजन कराने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पितृपक्ष में ये अब दिखलाई नहीं देते हैं। धीरे धीरे जो पशु पक्षी हैं, वह पक्षियों की प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त होती नजर आ रही है और यही हाल कौओं का है। कौए कम दिखलाई देते हैं, परंतु मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर घंटाघर पर इनकी संख्या काफ़ी बड़ी दिखलाई देती है। होता ये है कि यहाँ पर जो गुजरात स्वीट्स है, वो है उनके जो संचालक हैं, प्रतिदिन कई किलो यहाँ पर वह नमकीन भोजन डालते हैं और एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में यहाँ कौवे पहुँचते हैं और वह भोजन करते हैं, नमकीन खाते हैं और फिर उड़ जाते हैं। घंटों वह यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि ये कौवे हैं, इनकी संख्या जो है वह दिखलाई दे रही है काफ़ी बड़ी तादाद में। बेमौसम बारिश और बारिश ने बढ़ाई चिंता किसानों की। फसलें किसानों की खेतों में हैं, कट गई हैं, वह अंकुरित होने लगी हैं। परेशान हो रहे हैं किसान, क्योंकि बारिश जो है वो बेमौसम है और लगातार इससे बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। आप देख सकते हैं ये बारिश जो है वह हो रही है और जिसके चलते जहाँ एक और किसानों के चेहरों पर, उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं, तो फिर वहीं
आम जनमानस भी कहीं खुश और कहीं गमी स्थिति में दिखलाई दे रहा है, क्योंकि खुश वह है जिसको इस पानी से फ़ायदा है और दुखी वह है जिसको इस पानी से नुकसान है, क्योंकि किसानों को नुकसान काफ़ी हो रहा है। और ये पानी जो है बेमौसम बारिश लगातार चिंता बढ़ाई जा रहा है। सौंदर्य पर ग्रहण लग रहा है। यूं तो दमोह जिले में लगातार जहाँ जहाँ सौंदर्य स्थान हैं, जहाँ ये ऐसे स्मारक बनाए गए हैं, उनको क्षति पहुंचाने का क्रम लगातार पिछले कई दशकों से जारी है। जहाँ जहाँ स्मारक बनाए जाते हैं, सौंदर्य सामग्री लगाई जाती है, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, लाइटें लगाई जाती हैं, उनको क्षतिग्रस्त लोग करते हैं। और क्षतिग्रस्त कौन करता है, इस बात को लेकर चिंताएं, चर्चाएं दोनों बनी रहती हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई देखने वाला नहीं होता है। स्वतंत्र कुमार सिंह तत्कालीन कलेक्टर के कारण उनके प्रयासों से दमोह में एक चारों ओर सौंदर्य ही सौंदर्य दिखलाई दे रहा था। पूरी दीवारें चित्रों से रंग दी गई थी, बेहतरीन चित्रकारी हुई थी, और यहाँ पर सर्किट हाउस पर मूर्तियाँ बनाई गई थी, लगाई गई थी, उनमें लाइटें भी थी। अब इन मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने का सिलसिला जारी है। लाइटें पूर्व में चोरी हो चुकी हैं, कई जो स्मारक हैं, कई स्थितियाँ हैं जो उनको तोड़ दिया गया था, अब मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, और जिसके कारण चर्चाएं बनी हुई हैं। क्या सुरक्षा कर्मी इस ओर ध्यान नहीं देते? क्या ये जवाबदारी एक व्यक्ति विशेष की है या फिर सभी की है? क्या सुरक्षा एजेंसियां इस ओर ध्यान क्यों नहीं देती हैं? असामाजिक तत्व यहाँ बैठते हैं और वह क्षतिग्रस्त भी करते हैं मूर्तियों को, और साथ में उन स्थानों को जो सौंदर्य से संबंधित हैं। और मित्रों, अब हम बात करते हैं ट्रैफिक सिग्नलों की। जुलाई में लगाए गए, अगस्त में जले और सितंबर में पूरी तरह बंद हो गया। एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि भ्रष्टाचार है, लापरवाही है, क्या है ये? कुछ ही दिनों के अंतराल से सिग्नल खराब होना, उनमें कमी आना और फिर सुधार कार्य सही ढंग से नहीं होना, क्या स्थिति दर्शाता है? इस बात को लेकर आम जनमानस में चर्चाएं बनी हुई हैं। जुलाई माह में सिग्नल लगाए गए थे घंटाघर पर, यातायात को व्यवस्थित करने के लिए ये सिग्नल थे, और इन सिग्नलों को लगते ही प्रश्न चिन्ह अंकित हो रहे थे, क्या ये सिग्नल चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, और ये जो लगाए गए स्थानों पर हैं वह सही स्थान है कि नहीं है। इन सिग्नलों को लगाए जाने के बाद ना तो डेडलाइन बनाई गई, न जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई, न किसी प्रकार का और नियम जो पालन करने के लिए होते हैं यातायात के, उनके लिए कोई संकेत बनाए गए, ट्रैफिक सिग्नल लगा दिए गए। कुछ दिन बाद यानी अगस्त माह में
एक ट्रैफिक सिग्नल में आग लग जाती है, उसकी घड़ी बंद हो जाती है। फिर यही सिलसिला दूसरे पे हुआ, कुछ की लाइटें बंद होना प्रारंभ हुई और धीरे धीरे सितंबर माह आते आते यानी 2 माह के अंदर ये पूरे सिग्नल पूर्णतः बंद हो गए हैं। बताया जाता है नगर पालिका ने ये सिग्नल लगाए हैं। नगर पालिका की कार्यप्रणाली आए दिन चर्चाओं में बनी रहती है और इस विषय को लेकर भी जनचर्चा में है। हालांकि सिग्नलों को लेकर यातायात पुलिस पर प्रश्न चिन्ह अंकित होते हैं, पर यातायात पुलिस विभाग अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। वह ये नहीं बताता कि ये कमी जो है, ये जो खामी है वह उनकी नहीं है, अपितु नगर पालिका की है। तो फिर जब मालूम नहीं होगा तो लोग तो फिर दोष उसी को देंगे जिसकी बात चर्चा में है, जिसका नाम चर्चाओं में है, यानी यातायात पुलिस। जबकि वास्तविकता में नगर पालिका ने ये सिग्नल लगाए हैं और 2 माह के अंदर ही यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं, जिसको लेकर चर्चाएं लगातार बनी हुई रहती हैं। आपको हम बता दें कि ये सिग्नल जो हैं, जो प्रारंभ हुए, वह प्रारंभ अवस्था में ये सिग्नल आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि ये जो सिग्नल हैं ये चल रहे हैं जुलाई और अगस्त और सितंबर के प्रथम सप्ताह में धीरे धीरे आप देखिए, और फिर ये पूर्णतः आप पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। तो मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए द मोदी न्यूज़। नमस्कार।